आप सभी को हमारे YouTube में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम लोग नए वीडियो देखते हैं, नए कुछ सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं आज नए सीखने के लिए, और सीखने के यही स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग आज इसमें क्यूब सीखने वाले हैं। तो क्यूब में क्या चीज़ सीखना है, कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। यानी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्यूब निकालने से पहले कुछ चीज़ें आना चाहिए, हमेशा माइंड में होना चाहिए। तो वो माइंड में क्या रहना चाहिए कि एक एक से लेके 10 तक का क्यूब आप याद कर पा रहे हैं तो बेटर है, नहीं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा किए तो और अच्छी बात है, और 25 तक किए तो और बेटर बात है कि आप अच्छे से, लेकिन आपको मिनिमम 1 से लेके 10 तक की संख्या का क्यूब आना चाहिए। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक का एक। तो एक का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। तो ये आपको माइंडली एकदम फोकस होना चाहिए कि हमेशा क्या होता है जब पूछे। और तो अब इसके इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं सीखते हैं। अब कोई भी संख्या दिया हो 2 डिजिट सक विद दैट a प्लस बी का होल क्यूब। तो यानी इस कोई संख्या रहेगा उसको हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब करेंगे, फिर 3a² बी, 3ab², फिर b क्यूब। ये रहा आपका। तो आप इस फॉर्मूले से कोई भी 2 डिजिट का निकाल सकते हैं, इससे आपका 2 डिजिट आराम से निकलेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 43, इसकी हमको क्यूब करना होगा, क्या होगा चलिए देखते हैं। 4 का क्यूब करेंगे, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम। 4 का क्यूब, फिर 3a², तो 4 का स्क्वायर बी यानी 3, 3ab यानी ए के जगह में 4, और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और बी का क्यूब। ये रहा, 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में लेके चलना है आपको और बनेगा। पहले इसके लिख लेते हैं 27, हमको याद है इसलिए ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा ये। फिर ये 64, यहाँ तक तो हो गया, ये हमें याद। बट अब 2 डे, अब यहाँ पे ये 3 गुना 3 कीजिएगा, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो यानी आप ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब फिर ये 9, 3 तिया 9, ये फिर गुना कर लीजिए 144, ये। अब इसकी 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9, 108, ये रहा। अब हमारा ए क्यूब किए 64, यहाँ पे 3a² बी किए तो उसका वैल्यू निकला 144, यहाँ पे 108 और ये मेरा 27 ऑलरेडी निकला। अब इसको मिला के सिर्फ लिखना है। तो कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो यानी 7 है, तो यानी 7 लिख देंगे। अब ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यानी 110, 10 का मतलब यहाँ 0, ये अब यहाँ 11 जुड़ जाएगा, तो यानी 5, 5, 1, तो यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये 15 यहाँ जुड़ जाएगा, यानी 7, 9, यानी 7, 9, 5, 0। ये रहा आपका 43 का क्यूब, यानी ये रहा मेरा 43 का क्यूब। इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। एक आध और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 27 का क्यूब निकालना है। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है कि कैसे करते हैं। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर होगा 3a² बी, बी का जगह पे 7, 3ab² और यहाँ b क्यूब। ये अब जिस पहले याद है हमको, यहाँ पे 8 होता है और 343 होता है, ये हमको याद है। अब इसका मान निकालना होगा। ये दोनों गुना करेंगे तो 21, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यानी 4 का 4 और 4 दूनी 8 निकल गया। अब इसका
3 दूनी 6 और ये करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब गुना कर दें, 9 चौक 54 के 4, हासिल 5 रहेगा, 24 और 5 29, ये रहा आपका। अब इसको बैलेंस करके लिखना है, तो लिखते हैं कैसे है। सबसे पहले लास्ट डिजिट इसका लिखेंगे 3। अब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 4 4 8, 10 3 13 1 3, 338। यहाँ 8 लिखेंगे, फिर इसको यहाँ जोड़ देंगे, 7 8 3 11, फिर यहाँ 7 लिखेंगे। अब ये 11 यहाँ से जुड़ जाएगा, यानी 19। यानी आप बोल सकते, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, तो यानी यहाँ पे 32 जुटेगा, यानी ये 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यानी 27 का क्यूब हमारा ये हो गया 17 68 3। इस तरह से आप कोई भी दो संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। फिर और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। सपोज दैट इसकी गुना करना है, 54 का स्क्वायर करना है, तो 5 का क्यूब होगा, फिर 3a स्क्वायर मतलब 5 गुना 4, फिर 3ab स्क्वायर यानी b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसके बाद 4 का क्यूब। 4 का क्यूब हमें याद है 64, और 5 का क्यूब भी याद है 125। अब हमें दो चीज हमको ज्ञात करना होगा, तो पहला चीज है इसको ज्ञात करना होगा और इसे ज्ञात करना होगा, तो ये दोनों हमें निकालना होगा। तो 4 तिया 12 और 5 25, ये गुना होगा। फिर इसको यदि आप ये 5 तिया 15 गुना 16, ये 2 हो गया। अब ये दोनों का आप गुना कर लीजिए, यदि नियम आ रहा तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आ रहा तो कोई भी बात। इसको गुना करेंगे तो यानी 10 बार गुना करेंगे 250, और 2 बार तो यानी ये मेरा 300 हो जाएगा। ये एक नियम बताया गया है हमारे एक वीडियो गुना में, देखिएगा तो ये नियम बताया गया है कि अगली एक संख्या के बाद अगली संख्या हो तो उसको गुना। तो यानी यहाँ पे 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा, और 15 जोड़ेंगे तो 0 3 1 4, तो यानी इसका गुना करेंगे तो 200। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। देखिए गुना का बहुत सारा नियम है, आप जैसे कर पा रहे हैं कीजिए, बट जो अब जब कोई आता है कि नया गुना कैसे सीखना है, तो हमने एक वीडियो बनाया है गुना पे, लगभग 2 घंटे के वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा तो गुना का काम आपको सहूलियत होगा। तो चलिए अब ये मेरा पॉइंट हो गया, एक पार्ट काम हो गया, दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट भी, ये चौथा पार्ट ऑलरेडी किया हुआ। अब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिलाना है। तो लास्ट 4 तो होगा ही, ये 6 जुड़ जाएगा, तो यानी 446 46 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 24 जुड़ जाएगा, 24 का मतलब 324 होगा, 324, तो 24 के 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 32 जुड़ जाएगा, 7 5 1, तो 1 5 7, यानी ये रहा आपका 54 का क्यूब करने से ये मेरा होगा। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए हम लोग अब कुछ 3 डिजिट का ही देखते हैं जो कि हमारे लिए स्पेशल है, और वह स्पेशल क्या है कि लास्ट में बीच मिडिल में 0 होना चाहिए। यानी जैसे 102, ये मेरा 3 डिजिट है, लेकिन ये मिडिल में क्या है, 0 है, तो ये 3 डिजिट का स्पेशल है। इसी स्पेशल को कैसे बनाते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये भी वही नियम से बनेगा, लेकिन इसमें घबराने की बात कुछ नहीं है। तो ये एक को हम लोग ए मान लेंगे, और ये पूरे को हम लोग बी मान लेंगे। तो एक का क्यूब 1, 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 2, फिर 3ab का स्क्वायर
और लास्ट में 02 है, इसका क्यूब करना है। तो इसका क्यूब करेंगे 8 होगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना होगा, वो क्या याद रखना होगा कि जब भी संख्या को क्यूब करेंगे, यदि एक डिजिट हो तो उसको हमेशा 2 डिजिट लिखना होगा। तो 2 डिजिट बनाने के लिए अपने माइंड से एक 0 देंगे। ये रहा पहला। अब इसका 2 दूनी 4, 4 तिया 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी 06, 1 का 1। इसमें हमेशा याद रखना होगा कि 2 डिजिट करके ही हमको लिखना होगा, अन्यथा मिस्टेक होगा। तो यानी 2 डिजिट का बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 आ रहा था तो 06। अब इसको लिखना है 2 डिजिट करके, 08 12 06 1। ये मेरा आंसर हो गया इसके। तो यानी आप जब 3 डिजिट हो, मिडिल में 0 हो, तो आप उसको फर्स्ट अंक को ए मान के और बाकी को बी मान के आप इसको बना सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे 205, इसका हमको क्यूब करना है। तो यानी एक क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125। देखिए ये आपको गुना करने के लिए कला होना चाहिए। जब आप अन्यथा ऐसे भी आसानी है, 25 होगा, 25 दूनी 50, 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150। अगला यहाँ पे 4 हो जाएगा और गुना करेंगे इससे तो 20, अब 20 गुना 3 यानी 60, ये रहा। और लास्ट मेरा 8। इसमें हमेशा 2 डिजिट करके लिखना होगा। तो यानी यहाँ पे 25 लिखेंगे और एक इसमें जुड़ जाएगा यानी 151। ये 51 लिखेंगे और ये एक मेरा इसमें जुड़ जाएगा यानी 61, तो यानी 61। और लास्ट में कितना है 8। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया 205 का क्यूब। इस तरह से आप मिडिल में 0 रहे उसको आप ए और बी मान के क्यूब निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें अभी तक जो सीखे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सीखे हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या। ये रहा। अब निखिल हमारा क्यूब रूट निकालने के लिए है, कोई भी संख्या दिया होगा उसका पूछेगा क्या है मूल संख्या। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं उसकी। सपोज दैट 28 का क्यूब हमें दिया हुआ है 21,952 हमारा दिया हुआ है। ये तो हमको पता है कि होता है, लेकिन हमें जब एग्जाम में अब ये अब क्या करेगा एग्जाम में कि ये ना देखे, अब हमको ये देगा और बोलेगा कि इसकी क्यूब क्या होगी। ये तो अभी तो हमने इस एग्जाम्पल में लिख दिए थे कि 28 का क्यूब होता है, तो आप वो बता दीजिए। बट हमको अब ये नहीं लेना है, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ऐसी लेना है जिसको हम लोग बना सके। यानी 148877 इसकी हमको क्यूब निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है। तो पहली बात, पहले राइट साइड से 3 डिजिट लीजिए। 3 डिजिट ले लिए और ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 7 मिलेगा। तो वो हमको कैसे पता चलेगा, तो वो हम फर्स्ट में एक चीज दिखाए थे, देखिए आपको हमें क्या 7 तो यानी हम अभी एक डिजिट देखें कि लास्ट ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 7 होगा। तो यानी 7 किसका है, देखिए अब 3 का। तो यानी हम सबसे पहले इसका तो यानी ये मेरा 3 डिजिट लिए तो 3 हो गया, ये क्लियर हो गया। 3 डिजिट का काम खत्म, बचा कितना, अब ये 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट कंपेयर करना है कि ये कैसे कंपेयर कैसे करते हैं, ये भी एक देखते हैं। शुरू में हमारा 148 है, 148 आप देख पा रहे हैं 125 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 216, तो इसी के बीच में तो है। यानी इसकी अगर रेंज की बात करें,
ये रेंज की बात करें तो कितना रेंज रखेगा, यानी 125 से लेके अगली संख्या का क्यूब से एक छोटा यानी 215, यानी 100 हमको यानी इसी के बीच में है, 148 इसी के बीच में है। तो यानी ये अब यानी 5 का रेंज में है। उसी तरह सबका रेंज होगा, इसकी रेंज क्या होगी, अगर बात करें इसकी क्या होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, यानी 1000 से तो लेगा ही, स्टार्टिंग है, और इसकी अगली संख्या देखिए 131 है, यानी 1330 तक की संख्या को इसके रेंज में यानी 10 के क्यूब में। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो अभी जो है, तो यानी ये किस रेंज की बात किस में आया, तो 53, यानी ये मेरा क्यूब है, यानी 53 का क्यूब करेंगे तो 148877 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पहली स्टेप क्या करना होगा, आपको पहला स्टेप यही रखना होगा कि 53 हुआ कैसे, वो यानी पहला राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे और कौन सा इकाई अंक का होगा वो लिखेंगे, और लास्ट जो बचा हुआ उसको कंपैरिजन करेंगे। फिर और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 46656, इसका हमको क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करना है, राइट साइड से 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेने के बाद ये किसका क्यूब, कौन सी संख्या का ऐसा क्यूब करेंगे 1 से 10 के बीच में जो कि हमारा 6 देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो 6 की बात कर रहे हैं लास्ट में, तो 6 देख पा रहे होंगे आप, कहीं मिल रहा है, तो जी हाँ, किसकी मिल रहा है, आपका 6। अगर आपको ये चीज याद नहीं होती है ना कि किसका कौन सा डिजिट का होगा, तो बहुत ही आसान तरीका है जो आप बना सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 2 का क्यूब कर रहे हैं 8 होगा यूनिट डिजिट, 3 का क्यूब कर रहे हैं 7 होगा, 4 का क्यूब कर रहे हैं यूनिट डिजिट 4 होगा, और एक 5। अब देखिए इसको ऐसी संख्या करें कि 10 पूरे, तो यानी 9 जोड़ेंगे तब होगा 10, तो इसका 9 का आप देख पा रहे होंगे 9 है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 पूरे यानी 2, तो 2 का क्यूब, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो देखिए 6 का क्यूब करेंगे भी तो भी हमारा निकलेगा। तो इस तरह से आप 5 का 5 ही होगा, इसका कोई ये नहीं है कि क्या होगा, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो 4 निकलेगा, तो अगली संख्या 10 बनाने के लिए 6, तो 6 का 6 भी, और ऐसे भी 4 का यूनिट डिजिट ही 4 है, हमको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, 4 का 4, तो यानी ये अगर याद 4 किसका कोई भी संख्या लास्ट में 4 रहेगा तो उसका क्यूब करेंगे तो 4 ही होगा। 6 का भी 6 होगा, 5 ये 1 का तो छोटा सा है, 1 तो कोई याद रखने के लिए है नहीं, तो आपको मेनली याद किसको रखना है, यानी 3 को और 7 को। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 होगा, और जब 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 होगा, अपने आप में अपोजिट। बाकी आपको नॉर्मल है याद, 2 का क्यूब ऑलरेडी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 होगा, अपोजिट है। यानी ये हमको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी 2 संख्या है जिसको यदि 2 का क्यूब और 8 का क्यूब यूनिट डिजिट, यानी 8 का क्या होगा, 8 का कोई भी संख्या होगा 2 डिजिट, यानी लास्ट क्यूब करेंगे तो 8 निकलेगा, और जब 8 का लास्ट करेंगे तो 2 निकलेगा, यानी आपस में ये उल्टा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अब हमारा अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, ये 2 किसका होगा, तो 2 क्या, 8 का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट पे होगा मेरा 2, ये हो गया। अब इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करें तो 4 चौक 16, यानी 16 हो गया, और 16 हो गया, 4 21 है, तो 2 का क्यूब करते हैं तो हमारा 8 होता है, और 3 का क्यूब करते हैं हमारा 3 का क्यूब करेंगे तो 27, तो यानी मेरा ये संख्या क्या 21, तो इसी के तो रेंज में होगा 8 से लेके 26 तक,
तो यानी यहाँ पे 2, यानी 28 का क्यूब, 28 का क्यूब करेंगे तो ये मेरा निकलेगा। अच्छा, ये और एक अलग एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग का चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, वो भी हमने बना दिया। अब ये 6, कौन इस 6 का 6 ही होता है, ये तो कोई भी नहीं। अब ये 46 को देखना है कि किस रेंज में आएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे 27 का क्यूब करेंगे तो 27, तो अगली संख्या 125, यानी 124 तक तो ये रखेगा, और 124 के बीच में ये है 46, तो यानी ये 36 का क्यूब होगा। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। फर्स्ट काम क्या करना होगा आपको? फर्स्ट काम करना होगा कि आप जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसको राइट साइड से, फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेना होगा। 3 डिजिट में लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करना होगा, किसका क्यूब करेंगे तो इकाई डिजिट वो निकलेगा। और लास्ट में हमें रेंज पता करना होगा कि किसका रेंज में आने वाला है। तो इस तरह से आप थर्ड स्टेप में आप निकाल सकते हैं। यदि ये हमें टाइम लगा, बट आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप माइंड से कीजिएगा कि ये लास्ट डिजिट इतना होगा और ये रेंज इतना। तो ये जो लिखने के लिए हमको समय लग रहा है ना, तो वो समय आपको बच जाएगा। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है कि ये भी तो उससे निकाल सकते हैं, बट आप जब अपने माइंड से निकालिएगा तो श्योर रहिए कि आप 100% कि आपका समय बचत होगा। तो इस तरह से आप किसी भी का निकाल सकते हैं। फिर हम लोग अब ऐसी संख्या का निकालेंगे जो कि हमारा पूर्ण घन नहीं हो उससे। जैसे 160, ये मेरा पूर्ण घन नहीं है, लेकिन इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसे ऐसी संख्या में निकालेंगे जो इसके करीब में, यानी 125, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो मेरा 125 होगा। अब इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा? यानी 5 या 3, यानी 135। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संख्या जो दिया गया है 160, ये संख्या अपने आप में पूर्ण घन नहीं है, बट हमें एग्जाम में लिखा तो वो निकालना कैसे है इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो यानी 160 को एक ऐसी संख्या में तोड़े जो एक पूर्ण घन हो और बचा हुआ संख्या। तो यही 125 एक 160 से छोटे में एक 125 क्यूब था, यानी ये 5 का क्यूब था, तो ये लिखे। तो ये अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? तो 5 का क्यूब करेंगे तो ये होगा प्लस 3, 35 है। अब यहाँ पे करना क्या है? इसी को 5 से गुना करना है, और नीचे क्या करना है? 3 गुना 125, यानी ये रहा आपका यही वाला संख्या। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 5 से कट रहे हैं तो 25 होगा, फिर 5 से कटेंगे तो 7 होगा, और ये मेरा 5 होगा। तो यानी ये 5 प्लस 7/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो निकलेंगे 0.46, और यहाँ पे 5 तो जोड़ देंगे तो 0.5, 0.46। इस तरह से मेरा ये आंसर